प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज एक सुंदर अवसर प्रभु ने हमको दिया है। प्रभु उसके उपस्थिति में हम सबको लेकर आए हैं। प्रभु ने जो वचन मुझे दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। विषय है अपने जीवन की तैयारी। कुछ 5 चीज़ें प्रभु ने मुझे बताई है तो उसमें हमें तैयार रहना चाहिए। और पहली बात है, शैतान से लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम जानते हैं कि दुनिया, शरीर और शैतान हमारा शत्रु है और शैतान से हमें बचने के लिए वचन में कुछ शस्त्र अस्त्र प्रभु ने दिए हैं, वो हमें पहनने चाहिए। एक वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों का पत्री 6वां अध्याय 13 से 18। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झलक पहन कर और पाँव में मेघ के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन कर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और किसी के लिए जागते रहो। इस सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ समाचार के वेद को बता सकूं। यहाँ पे 6 चीजें बताई गई है। सत्य से कमर कसना, धार्मिकता की झिलम पहनना, मेघ के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो वचन है। यहाँ पर बताए गए सारे शस्त्र हम पहन लेंगे तो शैतान हमारे पास भी नहीं आएगा। शैतान हमसे डर के दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वो शस्त्र हमें पहनने के लिए बोले। अगर वो पहनते हम तो शैतान हमारा कुछ भी मतलब बुरा नहीं कर सकता। हम और एक वचन पढ़ेंगे, याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना हम सिर्फ परमेश्वर के वचन से कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हम लेकर शैतान के सामने जाएंगे तो शैतान हमारे पास से दूर भाग जाएगा। और एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 4 अध्याय 3 से 11, जहाँ पे शैतान ने प्रभु की भी परीक्षा ली थी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कमरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा देंगे। कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव के पत्थर से ठेस लगे। प्रभु के सामने भी शैतान ने वो पुरानी चाल ही आजमाई थी, जिससे हवा को उसने बैठाया। जो 3 चीजें जिससे प्रभु उसका 11 वचन पढ़ेंगे। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। शैतान परमेश्वर के पास से तब चला गया जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने वचन को लेकर उसके साथ जो भी बातचीत थी वो वचन लेकर उसके साथ की, तब शैतान उसके पास से चला गया। शैतान उसका जो युक्ति है, जो पहले से है जगत के उत्पत्ति से, जिसको लेकर के वो इंसान को गिराने की कोशिश करता है, उसी रीति से उसने प्रभु को भी गिराने की कोशिश की थी। लेकिन प्रभु ने कैसे सामना किया? वचन के द्वारा सामना किया और प्रभु ने विजय पाया। वैसे हमें भी शैतान जब हमें परीक्षा में गिराना चाहता है तो हमें भी वचन से उसका सामना करना चाहिए और प्रभु हमें उसमें विजय देगा। वचन हम और पढ़ेंगे। पहला Yoहान 2:16।
क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से है। यही 3 बातें जो शैतान बार बार हमारे सामने लेके आता है और आगे गिराने की कोशिश करता है। अगर इसमें से हम बच जाते तो वो सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा बच सकते। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर आधारित रहकर शैतान का सामना करना चाहिए और शैतान से लड़ना चाहिए। और दूसरी एक बात है, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभु यीशु के लिए मरना ये सबसे धन्य अवसर है, धन्य बात है हमारे लिए, जो अभी तो नहीं लेकिन जो ख्रिस्ती लोगों का जब इतिहास था तब ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाते थे और जो राजा लोग थे उनके द्वारा सताए जाते थे, उनको मतलब ऐसा मृत्यु मिलता था जो बोलते प्रभु के वचन के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन हम देखते हैं कि आज हमारे लिए उतना क्लेश नहीं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की जो भी बातें जो भी उसने बताई गई आगे है वो पालने से पीछे रहते। तो ऐसा न करते हुए हमें भी उसके बताए गए वचनों पर चलना चाहिए। एक वचन हम पढ़ेंगे फिलिप 1:21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जैसा पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, वैसे हमें भी कहना आना चाहिए कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी बीबीसी की, उसमें ऐसे दावा किया जा रहा था कि पूरे जगत में एक साल में तकरीबन 1 लाख लोगों को जो ईसाई है उनको सिर्फ प्रभु के वचन के लिए मारा जाता है। ऐसा मैंने पढ़ा था। तो वो उन लोगों में हमारा आज तक नंबर नहीं आए, प्रभु ने हमें आज तक संभाला है। तो सिर्फ इस बात के लिए कि प्रभु ने जो हमें काम दिया है वो हमें पूरा करना है और उसके आगे आगे चलना है। और इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो चाइना का है। वहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को सतावट है। वहाँ पे अगर प्रभु को स्वीकार करना है तो सबसे पहले बात उनको बताई जाती है कि तुम प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। अगर मरने के लिए तैयार है तभी उनको बपतिस्मा दिया जाता है, मंडली में शामिल किया जाता है। तो ऐसी बात हमारे यहाँ पे भी होती, शायद इतने लोग यहाँ पे नहीं होते थे। प्रभु की दया है, हमको प्रभु ने चुना है। और भारत में भी देखते हैं कि जो भी न्यूज आती है यहाँ पे भी सपोर्ट बढ़ती जा रही है। कभी भी अपने पास भी मतलब यहाँ पे भी रुकावट आ सकती है। प्रभु ने हमें आज तक चलाए, आगे भी चलाएगा और उसका काम करने के लिए हमें सहायता करेगा। एक तीसरी बात बोलना चाहता हूँ, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए। संडे के दिन हमने तो बहुत विस्तार से देखा है कि कौन प्रभु के आगमन में जाएगा और कैसे तैयारी करनी चाहिए। सब एकदम प्रभु ने उसके आत्मा के द्वारा हमें विस्तार से बताया। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकि 5:9। क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु का जो दूसरा आगमन है वो चोर के समान आने वाला है। ऐसा मतलब चोर कब आएगा हमें पता नहीं चलता। अगर पता होता तो हम सावधान रहते थे। अगर प्रभु ने हमें बताया होता कि मैं ये साल में या 10 साल में 5 साल में ये तारीख को आने वाला हूँ, तो मैं तो मेरा उदाहरण दूंगा ऐसा काम चोर आलसी इंसान की, मैं तो आखिरी दिन तक उतर नहीं लेता था। फिर आखिरी दिन में प्रभु को जीवन देंगे, क्योंकि फिर अपनी अपनी मार्ग से अपन चलते रहते थे। लोगों ने अपना जो भी पाप का मार्ग है वो छोड़ा ही नहीं होता था कि अगर उनको दिन पता होता तो उस दिन तक और फिर प्रभु का काम भी नहीं होता था। क्योंकि अगर लोगों को पता है ये तारीख को प्रभु आने वाला है, इस दिन आने वाला है, तो लोगों ने उस तारीख तक अपनी चैन विलास मौज मजा में दिन बिताए होते।
प्रभु का जो काम था वो काम कोई नहीं करता था। प्रभु ने ऐसा दिन इसलिए नहीं बताया कि हम जागरूक रहकर उसका काम करें और दूसरे भी लोगों को प्रभु में लाए और प्रभु ने उन्हें भी बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा प्रभु कार्य करे, इसलिए प्रभु ने हमें वो दिन नहीं बताया। एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती 24 का 1 से 14। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उससे कहा, तुम यह सब देखते रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढलाया न जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और वो तो वो भरमाएंगे। प्रभु ने दिन और समय नहीं बताया, लेकिन कुछ बातें बताई है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि प्रभु का आगमन कितना पास है। सबसे पहली बात बताइए कि मेरे नाम से लोग तुम्हें भरमाएंगे। मैंने एक वीडियो में देखा था कि कुछ 4-5 लोग हैं जो अपने आप को नई मसीह होकर के दुनिया में घूम रहे हैं। उनके पीछे ना बहुत सारे लोग हैं, उनके फॉलोअर्स, वो अपने आप को मसीह कहते हैं। और उनका अगर बैकग्राउंड चेक करेंगे ना, एकदम घृणित, मतलब उनको है ना दुनिया में समाज में भी उसको एक इज्जतदार आदमी नहीं बोल सकते, लेकिन वो खुद को मसीह करके घूम रहे और उनके पीछे लोग भी उनकी आराधना करते हुए घूमते जा रहे। और दूसरी बात, ये लड़ाई के बारे में हम सुनेंगे, वो तो हम आए दिन सुनते रहते। अभी यूक्रेन का जो रशिया के साथ युद्ध चल रहा है उसके बारे में तो डेली न्यूज आती है, और वो दूसरे भी देश है। अभी इजराइल में भी लड़ाई की तैयारी चल रही, रूस उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वो सब बातें हम दिन ब दिन ज़्यादा ही सुनते जा रहे हैं। और दूसरी बात है, जाति जाति के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध उठेंगे, मसीह लोगों को मारा जाएगा, मसीह लोगों की घृणा की जाएगी। बहुत सी बातें जो प्रभु ने आगे भी बताई, ये जो बातें हमें बताती कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है और हमें उसके आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए। और चौथी बात है, न्याय के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने हमारे जीवन में जो भी काम किए, जो भी कर्म किए, वो सबका एक दिन न्याय होने वाला है। तो प्रभु हमें जब न्याय के लिए उस दिन खड़ा करेगा तो हमारे पैर उसके सामने स्थिर खड़े रहेंगे क्या? अगर प्रभु हमारा, मतलब मराठी में बहुत अच्छा वर्ड है की देव आपला झाडा घेऊन तेव्हा आपण त्याच्यासमोर आपले गुडघे स्थिर राहतील का? तर ते स्थिर राहण्यासाठी आपल्याला देवाने सांगितलेलं प्रत्येक गोष्ट चालणे गरजेचं आहे। अगर प्रभु के वचन पर हम चलते तो प्रभु हमें वो धैर्य देगा, सामर्थ देगा कि प्रभु के सामने भी हम स्थिरता से खड़े रहे। और जो प्रतिफल हमें उस दिन मिलने वाला है, उस प्रतिफल पाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन हम खुद जानते, हमारा जो मन है हमें गवाही देता है कि हम क्या प्रतिफल पाएंगे, दूसरा नहीं जान सकता, लेकिन हमें खुद पता है। वो प्रतिफल हमें अच्छा से अच्छा मिलना चाहिए। जैसे प्रभु दास हमेशा उदाहरण देते, एकदम ट्रक भर के हमारे कार्य है तो लेके जाएंगे, जो प्रभु करके आग में से बाहर निकलने के बाद सारे राख बन जाएगा। तो ऐसा ना होते हुए हमारे लिए बड़ा प्रतिफल वो आग में से बाहर, जितना कार्य लेके गए उससे बड़ा प्रतिफल वो आग में से बाहर निकलने के लिए हमें जो कार्य करना है वो वचन में प्रभु ने दिया हुआ है। उसके नियम के द्वारा, उसके जो रीति है उसके अनुसार अगर हम सब प्रभु की बातें करेंगे तो हमें वो प्रतिफल अच्छा से अच्छा मिलेगा।
एक वचन हम पढ़ेंगे पहला पत्र 1:17। और जबकि तुम हे पिता दर उसे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। प्रभु हमारा न्याय करेगा, तो हमें हमारा जो समय है वो भय से बिताना है और प्रभु के आगमन की बाट जो है। और एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 12:48। जो मुझे तुच्छ जानता है, मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। जो वचन हम सुनते वही हमें दोषी ठहराएगा और प्रभु के सामने प्रतिफल पाने के योग्य भी बनाएगा। जो वचन हम रोज सुनते वो मतलब सिर्फ डायरी में लिखकर रख देते और उसको मतलब घर जाकर के नहीं पढ़ते। ये मैं दूसरों को दोष नहीं लगा रहा हूँ, मेरी बात भी बोल रहा हूँ कि मैं जल्दी कभी ये नोटबुक निकाल के पढ़ता भी नहीं, क्योंकि डेली मीटिंग में आता हो तो घर पे जाके क्या पढ़ने का ऐसा दिल में बात आती। तो ऐसा ना करते हुए प्रभु मुझे और आपको भी सहायता करे कि जो वचन है बार बार हम पढ़ के उसको याद करके अपने हृदय में बैठाए, क्योंकि इसी वचन के द्वारा हमारा न्याय होने वाला है। पांचवी बात है सुसमाचार बताने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। रोमियो 1:15 पढ़ेंगे। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। पौलुस बोलता है कि सुसमाचार बताने के लिए भरसक तैयार हूँ। मराठी में कोई पढ़ेंगे आखिरी बात। याप्रमाणे रोम शहरात राहणाऱ्या तुम्हाला ही सुवार्थ सांगण्यास मी अगदी उत्सुक आहे। अगदी उत्सुक आहे पौलुस, मतलब बहुत ही ज्यादा तैयार है। वैसे हमें भी ना वचन बताने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे जॉय ने बताया कि जिस रिक्शा में बैठता है तो वो सब लोगों को वो ट्रैक देता है, भले उसको ज्यादा बताना नहीं आता होगा क्योंकि अभी अभी पढ़ रहा है, लेकिन बहुत से लोग ये बहुत बता सकते हैं। मतलब प्रभुदास बोलते हैं कि हमारे यहाँ का एक विश्वासी भी दूसरे मंडली के जो अगुआ है उनके बराबर है, उनको भी इतना ज्ञान नहीं प्रभु के वचन का उतना हमारे यहाँ के विश्वासों पे है। लेकिन हम कई बार है ना शर्माते, मतलब अकेले में कोई मिल गया एक आधा व्यक्ति तो उसको समाचार बताएंगे, लेकिन 8-10 लोग हैं या कुछ उनका अलग विषय पर चर्चा चल रही, उनके बीच में जाकर के वचन बताने के लिए डर लगता है। ये मेरे साथ भी होता था, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करके मतलब उनके बीच में जाकर के उनकी बात को रोक कर अपना वचन चालू करना, ये प्रभु ने मुझे सिखाया। मतलब ये मैंने जब पहली बार ऐसा हुआ ना मेरे साथ, तो मैंने भी सोचा कि उनकी बात रोक करके मैं वचन कैसे बता सकता। मतलब ऐसे बहुत से लोग, तो मेरे रिक्शा में भी बहुत से लोग आते, उनको भी तो कुछ लोग विरोध भी करते, लेकिन प्रभु उनकी बात दिल पर नहीं लेने देता और अगले दूसरे लोगों को भी समाचार बताने के लिए और प्रोत्साहित करता है। एक व्यक्ति को भी दिया ना सुसमाचार, तो दूसरे को देने के लिए आत्मा और ज्यादा आनंदित होता है। सुसमाचार हमें सौंपी गई एक श्रेष्ठ सेवा है, वो अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारे जैसे सब लोग आगे किसी का नहीं। आज भी मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है, आज भी एक मौका है प्रभु को अपनाने का, क्योंकि हमारा जो जीवन है बहुत थोड़ा सा है। 60-70-100 साल भी नहीं, 60-70 साल में समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है, प्राण है जो कभी नहीं मरता, प्रभु ने हमारे अंदर डाला है। उसको, वो प्राण को, आत्मा को अगर हम चाहते, ये जो आकाश है, जो भी अपना जो व्यक्तिमत्व है, ये बाहर से दिखने वाला शरीर नहीं, ये तो
मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो प्रभु ने अनमोल आत्मा दी है वो कहाँ पे जाएगा? वो इंसान मरता है तो क्या होता है? उसमें से प्राण और आत्मा बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं मर सकता। प्रभु उसको बाहर निकलता है, उसका न्याय होने के बाद में या तो स्वर्ग में जाता है या तो नरक में जाता है। चाहते तो सब लोग एक स्वर्ग में जाना चाहिए। अपने यहाँ पे एक सादा आर्टिलरी सेंटर है, वो अंदर में छोड़ते हैं वहाँ पे बिना पास के। तो स्वर्ग में जाना इतना आसान होगा क्या? वो तो इंसान ने बना है, तो प्रभु की सिक्योरिटी कैसे होगी? वहाँ पे जाना है तो वहाँ पे एक ही एंट्री कार्ड है, पास है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जिसका उद्धार हुआ है वही अंदर जा सकता है। सब लोग चाहते हैं कि जाना है, लेकिन मार्ग पता नहीं। तो मार्ग हमारे पास है, हमें प्रभु को देना है। आज भी एक मौका है, उद्धार पालो और प्रभु को अपना लो और स्वर्ग के भागीदार हो जाओ। मैं भी कभी मेरे जो दोस्त लोग हैं उनको बताता हूँ, उनको कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता। मतलब मान रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए, वैसे प्रभु की दया से बचपन से उनके सामने ऐसा मतलब जो दूसरे लोग होते हैं गाली देने वाले या बहुत मतलब शरारती, उस टाइप का तो मैं नहीं था। इसलिए फिर वो थोड़ा सा मान इज्जत रख के सुन लेते, लेकिन समझता कुछ नहीं। तो इसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग जैसे सब यूथ लोग हैं, इनको प्रभु ने बहुत बड़ा अनुग्रह दिया है कि जो सुनते हैं वो समझता है, थोड़ा तो भी समझता है, कि उन लोगों को कुछ नहीं समझता। कभी कभी मैं सोचता हूँ प्रभु ने अगर मुझ पर दया नहीं की होती तो मैं कहाँ पे होता? बहुत बुरे मार्ग में कहीं तो भी होता। प्रभु ने चुनकर उसके मंडली में जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आप भी उद्धार पाकर स्वर्ग के भागीदार हो जाओ, प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लो। ये जो 5 बातें थी प्रभु ने इसके द्वारा मुझसे बात की, इसके लिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। पहली बात जो थी हमारे जीवन की तैयारी के बारे में, शैतान से लड़ने के लिए तैयार रहना है। और दूसरी बात थी प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार रहना है, प्रभु के लिए आगमन के लिए तैयार रहना है। तीसरी बात, चौथी बात थी न्याय के लिए तैयार रहना। 5वीं बात थी सुसमाचार के लिए तैयार रहना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।